So, hello everyone, welcome to the Banker's Choice. I hope you all are doing great in your studies. So, another good opportunity in front of you. एक फिर से न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है एंड दिस नोटिफिकेशन इज ऑफ SSA मैनेजर ग्रेड 2 एंड ये जो हमारा SSO का जो आता था ना, SSO का मैनेजर ग्रेड 2 का वैकेंसी आया है एंड इसमें आप टोटल सीट्स जो आप देख सकते हैं 93 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि EWS 9 सीट्स हैं, OBC के लिए 24 सीट्स हैं, ST के लिए 8 है, SC के लिए 9 है एंड जनरल की 43 सीट्स हैं। सो ये अगर हम स्केल पे की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे स्केल पे है हमारा, आप देख सकते हो पे लेवल 9 है। ठीक है, ये पे लेवल 9 है, ₹44,900 से 1,42,400 के बीच रहेगा एंड 7 सेंट्रल पे कमीशन में रहेगा। फिर अब हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अ डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर का, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो ये तो आप देख लेंगे। फिर अब नीचे आते हैं, एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद ये है कैंडिडेट्स के लिए जो फोटोग्राफ वगैरह है, ये डिक्लेरेशन है, ये सब का है एंड ESIC का जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे आप देखो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो SC ST और PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो फ़ी है वो 250 है एंड ये फ़ी रिफंडेड है। ठीक है, आप एग्ज़ाम में बैठोगे, फर्स्ट वाला पार्ट अगर आप देते हैं तो आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी ऑल अदर कैटेगरीज़ का 500 है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये रिफ़ंड नहीं होगा, सिर्फ फीमेल के लिए और SC ST PWD के लिए ये 250 रुपीज़ रिफंडेबल है। ठीक है, फिर नीचे अगर बात करें डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, ये सब आप देख लो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आपको करना होगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या स्ट्रक्चर है, कैसा है, ये SSO पोस्ट का है, याद रखना। एंड इसमें आपका सेम एज बैंकिंग है, आपका जो बैंक में रहता है इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, 30 क्वेश्चन, 35 सेम एज ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, 20 सेकेंड्स ईच, 20 मिनट्स ईच मिलेंगे आपको पर सेक्शन। ठीक है, ये आपका प्री का था। अब मेंस का अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये मेंस में भी वैसा ही है जैसा कि आप बैंकिंग में देखते हो, रीजनिंग है, GA है, इंग्लिश है, क्वांट है। ठीक है, 40 क्वेश्चंस एंड 60 मार्क्स के लिए 35 मिनट्स आपको मिलेगा रीजनिंग के लिए। देन GM में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए है, 20 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। उसके बाद 40 क्वांट के लिए टोटल 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 200 का मार्क्स का है एंड 2 आवर्स आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर आप देखो तो आपका पार्ट 3 भी है, इस पर फेज़ 3 भी है। फेज़ 3 में आपका कंप्यूटर स्किल एंड डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स आपको 10 मार्क्स का बनाना होगा, टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग 10 मार्क्स का रहेगा एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फार्मूला, ये 20 मार्क्स का रहेगा। देन अगेन डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स का ये रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहाँ पे देख लेना, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, कैसे कैसे क्या है आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, फेज़ 1 में क्वालिफाइंग है, फेज़ 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। फेज़ 2 जो मेन एग्जाम है उसका 45% आपको चाहिए UR कैटेगरी के लिए और 40% OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी ऐसा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं मुझे लग रहा है। एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा सारे इस नोटिफिकेशन को। देन सो यू हैव अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू, सो बी प्रिपेयर। एंड इसी तरह से अभी SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS के चारों एग्जाम्स, RRB क्लर्क, PO, IBPS PO क्लर्क सब लाइनअप में है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड इस नोटिफिकेशन को ज़रूर से गो थ्रू कीजिएगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग and just subscribe my channel, The Banker's Choice. Thank you.